प्रिय भाइयों तथा बहनों, परम पिता परमेश्वर हमें अपनी कृपाओं से भरते हैं, अपनी आशीषों से भरते हैं और अपनी राहों पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हैं तो हम सही रास्ते पर चलते हैं और प्रभु के दिखाए हुए और बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। उसी मार्ग पर हम लोग अग्रसर होते हैं। इसलिए हम दिन भर यही देखें कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है, प्रभु की मर्जी मेरे लिए क्या है, मुझे अपने जीवन को कैसे बनाना है कि मैं प्रभु का कृपा पात्र बन सकता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि आत्मत्याग करें। जब आप आत्मत्याग करते हैं तो तब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं। बहुत बार हम लोग आत्मत्याग नहीं करते हैं। जो बातें प्रभु की मर्जी के, जो प्रभु की इच्छा के अनुकूल नहीं है, प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं है, जब तक उन बातों को हम छोड़ते नहीं हैं तब तक हम लोग प्रभु के कृपा पात्र नहीं बनते हैं। प्रभु तो हमें बताते हैं एक दूसरे को क्षमा करो, प्रभु बताते हैं हम एक दूसरे से प्यार करें, प्रभु बताते हैं कि जो आप पर अत्याचार करता है उन्हें आशीर्वाद दे। प्रभु तो बताते हैं जो आपको तंग करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और प्रभु तो बताते हैं कि कोई आपको 1 मील साथ ले जाना चाहता है तो आप 2 मील उनके साथ जाएं। प्रभु तो हमें खुल दिली के विषय में बताते हैं, उदारता के विषय में बताते हैं कि हम दूसरों के प्रति उदार रहें। लेकिन हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? बहुत बार हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, दूसरों को प्यार नहीं कर पाते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं और हमारा व्यवहार प्रभु की शिक्षा के अनुकूल नहीं होता है और हम दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के दुख दर्द में सहभागी नहीं हो पाते हैं, अपने जीवन में विनम्र नहीं हो पाते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम जब उनकी उपस्थिति में आए तो हम विनम्र होकर आए, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही दूसरे को प्यार कर सकता है, विनम्र व्यक्ति ही दूसरों को समझ सकता है, विनम्र व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा कर सकता है, विनम्र व्यक्ति ही दूसरों के दुख सुख में सहभागी हो सकता है। तो जब हम कहते हैं कि हमें आत्मत्याग करना है, इसका ये भी अर्थ है कि हम प्रभु को प्राथमिक स्थान अपने जीवन में प्रदान करें, प्रभु को प्राथमिक स्थान दें। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वव्यापी है, प्रभु सर्वज्ञानी है, प्रभु हर जगह में मौजूद है। तो इसलिए हम प्रभु को प्रथम स्थान दें। जब हम लोग प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो तब हम अपने आप जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं। जब प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो हम आत्मत्याग कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग प्रभु की शिक्षा को नहीं अपनाते, हम स्वार्थी बनते हैं और हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए ही हो जाए। हम दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, दूसरों के दुख सुख में सहभागी नहीं होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाकर और प्रभु से कहें कि हमें बताएं हमें क्या करना है और हमें सही रास्ता दिखाएं, कौन से रास्ते पर हमें चलना है। जैसे ही हम लोग अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं, कई प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में होंगे, अच्छे अनुभव होंगे, बुरे अनुभव होंगे और सुखद अनुभव होंगे और दुखद अनुभव भी होंगे।
लेकिन हम इन अनुभवों को अपने जीवन में कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं? क्या हम हर अनुभव में प्रभु की कृपा देखते हैं, प्रभु का हाथ देखते हैं, प्रभु की मर्जी देखते हैं, प्रभु की इच्छा देखते हैं कि ये प्रभु ने मेरे लिए, मुझे सिखाने के लिए एक अनुभव दिया है? कई बार अनुभव बहुत कड़वे होते हैं और बहुत दुख से परिपूर्ण होते हैं। हम उन अनुभवों से सीखें कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं इन कड़वे और बहुत ही दुख देने वाले अनुभवों से। तो जब हम लोग इन अनुभवों से सीखते हैं, अपने मार्ग को सीधा करते हैं, अपनी सोच, अपने विचारों को प्रभु की शिक्षा के अनुसार बनाते हैं, अपने हृदय में सकारात्मक विचार पैदा करते हैं और प्रभु की शिक्षा के लिए आतुर रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति के लिए आतुर रहते हैं, और तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम हर एक में अपने भाई बहन को देखते हैं, प्रभु की संतान के रूप में देखते हैं। और जब हम लोग प्रभु की संतान के रूप में देखते हैं तो हम क्षमा कर पाते हैं, हम प्यार कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं, और हम एक दूसरे के साथ हम धरती दिखाते हैं, संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो इसलिए हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में छोड़ना है ताकि हम प्रभु के रास्ते पर चल सके। पाप कभी भी हमें प्रभु के रास्ते पर नहीं चलने देगा। हमारी शैतानी सोच कभी भी हमें प्रभु के रास्ते पर नहीं चलने देगी। हमारी नकारात्मक विचारधारा हमें प्रभु के रास्ते पर नहीं चलने देगी। हमारा स्वार्थपन, हमारी स्वार्थता हमें प्रभु के रास्ते पर नहीं चलने देती है। इसलिए हम देखें कौन सी बातें हैं जिनके कारण हम लोग प्रभु के रास्ते पर चल सकते हैं। हम अपने आप को समर्पित करें। समर्पण की आवश्यकता है। जब प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से हम समर्पित करते हैं, विनम्र होकर, तो प्रभु हमें अपनी शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और उस शिक्षा को स्वीकार करें और माने, पूर्ण हृदय से माने, विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। और जब हम लोग समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और प्रभु की शिक्षा को स्वीकार करते हैं, तो हम प्रभुमय हो जाते हैं, हमारे जीवन ज्योतिर्मय हो जाते हैं। तो आइए उन बातों को आज हम छोड़ें जो प्रभु के अनुकूल नहीं है, जो प्रभु की शिक्षा के अनुकूल नहीं है, और उन बातों को अपने जीवन में अपनाएं जो प्रभु हमें सिखाते, ताकि हमारा जीवन सही रास्ते पर चले और दूसरों के लिए भी हम ज्योति का, दीपक का कारण बन सके। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।